खुशामदीद दोस्तों। दुनिया के हर कोने में कुछ ऐसे छुपे हुए जजीरे हैं जो सिर्फ अपने अजीबो गरीब माहौल, हिस्ट्री और इन्वायरमेंट की वजह से मशहूर हैं। आज हम आपको दुनिया के 5 सबसे अजीबो गरीब जजीरों के बारे में बताएंगे जो आपको हिला कर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सोकोट्रा आइलैंड एक ऐसी जगह है जो अपने बेहतरीन और अजीबो गरीब नज़ारे की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। यमन के पास इस आइलैंड को दुनिया के सबसे आइसोलेटेड और यूनिक जज़ायर में से एक माना जाता है। ये आइलैंड ऐसा लगता है कि जैसे किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा हो और यहाँ की हर चीज अपनी कहानी खुद सुनाती है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के मशहूर ड्रैगन ब्लड की। ये दरख्त अपने अजीबो गरीब शक्ल और लाल रंग के लिक्विड की वजह से मशहूर है। जब इस दरख्त को काटा जाता है तो इससे लाल रंग का लिक्विड निकलता है जो बिल्कुल खून की तरह लगता है। इसी वजह से इसका नाम ड्रैगन्स ब्लड ट्री रखा गया। ये सिर्फ सोकोट्रा में पाया जाता है जो इस जगह को और भी खास बनाता है। दोस्तों, इस आइलैंड की खास बात सिर्फ ये नहीं बल्कि यहाँ की 70% जानवर और पौधे दुनिया के किसी और कोने में नहीं मिलते। मतलब जो कुछ आप यहाँ देखेंगे वो कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। ये बात इस आइलैंड को साइंटिफिक और एनवायरमेंट तौर पर बहुत ही वैल्यूएबल बनाती है। साइंटिस्ट के मुताबिक सोकोट्रा आइलैंड इतना पुराना है कि यहाँ की कई स्पीशीज ने अलग आइसोलेशन में अपनी यूनिक शक्ल और आदतें इख्तियार कर ली है। दोस्तों, लोकल लोग यहाँ की कहानियां भी सुनाते हैं जो इस जगह के रूहानी पहलू को और भी दिलचस्प बनाती है। वो कहते हैं कि कभी ये जगह जिन और देवताओं का घर हुआ करती थी। ये कहानियां यहाँ के लोगों की कल्चर और बिलीफ का हिस्सा है। हमारा और आपका इससे कोई लेना देना नहीं। ये आइलैंड इतना खास और वैल्यूएबल है कि यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। इसका आइसोलेशन और नेचुरल ब्यूटी इसको दुनिया के मोस्ट यूनिक डेस्टिनेशन में शामिल करता है। सोकोट्रा सिर्फ एक जजीरा नहीं बल्कि एक मिस्ट्री और नेचर का एक तोहफा है जो लोगों को हैरान कर देता है। यहाँ न किसी एलियन प्लेनेट पर जाने के बराबर लगता है। फैदुत आइलैंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक जगह है जहां जमीन के बजाय शेल्स मिलते हैं। ये पूरा आइलैंड शेल्स से बना हुआ है और ये इसको दुनिया से अलग बनाता है। यहाँ के लोग अपनी जिंदगी फिशिंग और फार्मिंग से चलाते हैं, लेकिन इस आइलैंड की असली खास बात ये है कि यहाँ क्रिश्चियन और मुस्लिम कम्युनिटी एक दूसरे के साथ बहुत अमन और हार्मोनी से रहती है। ये आइलैंड दुनिया के लिए एक मिसाल है जहाँ सब लोग अपनी अपनी जिंदगी जीने के लिए अलग होते हुए भी एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। ये कल्चरल और स्पिरिचुअल यूनिटी का सिंबल बनकर रह गया है। अब बात करते हैं सेबल आइलैंड की। सेबल आइलैंड को आइलैंड ऑफ शिपरेक्स के नाम से जाना जाता है और इस नाम की वजह है यहाँ पर 350 से ज्यादा शिप्स का डूब जाना। ये आइलैंड अपनी खूबसूरती और आइसोलेशन के लिए मशहूर है, लेकिन इसकी हिस्ट्री काफी डार्क और मिस्टीरियस है। सेबल आइलैंड का ज्योग्राफिकल लोकेशन भी काफी डेंजरस है क्योंकि ये अटलांटिक ओशन के बीच में लोकेटेड है और बहुत ज्यादा फॉग और बैड वेदर कंडीशन का सामना करना पड़ता है। इस वजह से कई शिप्स यहाँ अपने सफर के दौरान डूब गए। आज भी आइलैंड एक हिस्ट्रिकल साइट है जहाँ बहुत से पुरानी शिप्स के ब्रिक्स मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, ये आइलैंड सिर्फ शिप ब्रिक्स के लिए नहीं बल्कि यहाँ के वाइल्ड हॉर्सेस के लिए भी मशहूर है। इन हॉर्सेस का आना एक बड़े राज का हिस्सा है। ये घोड़े यहाँ कैसे आए, इस बात पर लोगों की अपनी अपनी थ्योरीज है। कुछ लोग कहते हैं कि ये हॉर्सेस उन शिप्स के साथ आए जो यहाँ डूब गई थी। ऐसे काफी शिप्स में एनिमल और हॉर्सेस भी कैरी किए जाते थे, इसलिए ये थ्योरी समझ आती है। लेकिन कुछ लोग इस राज को और भी इंटरेस्टिंग बना देते हैं और ये मानते हैं कि ये हॉर्सेस एक पुरानी कर्स का हिस्सा है जो आइलैंड पर किसी वक्त लगाई गई है। ये थ्योरी अब तक प्रूफ नहीं हो सकी और ना ही प्रूफ होगी, लेकिन इससे सेबल आइलैंड की मिस्ट्री और भी गहरी हो जाती है और काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। आज के दिन में ये आइलैंड एक नेशनल पार्क बन गया है जहाँ वाइल्ड लाइफ और नेचर लवर्स काफी इंटरेस्ट रखते हैं। नेशनल पार्क बनने के बाद आइलैंड की वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया गया और सिर्फ सर्टेन रिसर्चर्स और विजिटर्स को यहाँ आने की इजाजत है। दोस्तों, ये आइलैंड अब अपनी ब्यूटी, हॉर्सेस और हिस्ट्रिकल सिग्निफिकेंस के लिए जाना जाता है और ये दुनिया भर के लोगों को अपनी मिस्टीरियस हिस्ट्री की तरफ खींचता है।
बिग मेजर के जो एक बहामास का एक छोटा सा आइलैंड है, दुनिया के सबसे अजीब और यूनिक आइलैंड में से एक माना जाता है। इस आइलैंड को बिग आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है और इसका सबसे खास और अजीब फीचर ये है कि इस आइलैंड के असली इनहेबिटेंट्स यानी रिहायशी पिग्स हैं। ये पिग्स कैसे यहाँ आए, ये अब तक एक मिस्ट्री है। कुछ लोग कहते हैं कि फिशरमैन ने इन पिग्स को आइलैंड पर छोड़ा था ताकि ये उनके लिए फूड सोर्स बन सके। दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये पिग्स किसी शिपरिक्स से बचकर आइलैंड तक पहुंचे। उनके मुताबिक शिपरिक्स के बाद कुछ पिग्स जिंदा बच गए थे और फिर आइलैंड पर बस गए। जो भी हो, ये पिग्स अब आइलैंड की पहचान बन चुके हैं और दुनिया भर के टूरिस्ट को अपनी तरफ खींच लाते हैं। ये पिग्स बीच पर आराम से घूमते हैं और लोग इनके साथ खेलते हुए नजर आते हैं। ये यूनिक आइलैंड अपने चार्मिंग पिग्स और नेचर के लिए मशहूर है और टूरिस्ट इन पिग्स के साथ खुशगवार वक्त गुजारने के लिए यहाँ आते हैं। इस आइलैंड की पॉपुलैरिटी के चलते ये अब एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है, लेकिन ये पिग्स अपनी वाइल्ड नेचर को बरकरार रखते हैं और आइलैंड के विजिटर्स को ये एक अजीब और मजेदार एक्सपीरियंस दे रहे हैं। बिग आइलैंड की अपनी एक पुरानी और फिरकी कहानी है जो हर किसी को इसके मिस्टीरियस ओरिजिन के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। अब बात करते हैं डियर आइलैंड की। दोस्तों, डियर आइलैंड यूएसए का एक ऐसा आइलैंड है जो अपने मिस्टीरियस कनेक्शंस के लिए जाना जाता है। इस आइलैंड को स्कल एंड बोन्स सोसाइटी का बेस माना जाता है, जो एक सीक्रेट सोसाइटी है। स्कल एंड बोन्स के बारे में कई कंस्पिरेसी थ्योरीज घूमती है, जिसमें कहा जाता है कि इस सोसाइटी के मेंबर्स दुनिया के सबसे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि डियर आइलैंड पर सीक्रेट मीटिंग्स होती है। यहाँ ये पावरफुल लोग अपनी प्लानिंग्स और डिसीजंस करते हैं जो दुनिया भर पर असर डालते हैं। दोस्तों, ये सीक्रेट सोसाइटी काफी पुरानी है और इसकी एक्टिविटीज अक्सर मिस्टीरियस और क्लोज डोर्स के अंदर होती है, इसलिए इसके बारे में बहुत सी स्पेकुलेशन और रूमर्स भी है। क्या ये थ्योरी सच है या सिर्फ अफवाह है, ये अब तक एक राज है। दोस्तों, स्कल एंड बोन्स सोसाइटी का स्ट्रक्चर, उसकी मीटिंग्स और उसका इन्फ्लुएंस दुनिया के मोस्ट पावरफुल लोगों पर एक ऐसे क्वेश्चन है जो इस आइलैंड को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बनाते हैं। डियर आइलैंड का ये हिडन कनेक्शन इसे एक ऐसी जगह बना देती है जहां लोग अक्सर अपने दिमाग में मिस्ट्रीज और कंस्पिरेसीज का गौर लगाते हैं। तो दोस्तों, दुनिया के ये आइलैंड सिर्फ नेचुरल वंडर्स नहीं बल्कि उन मिस्ट्रीज और कहानियों का हिस्सा है जो इंसानी क्यूरियोसिटी को बढ़ाती है। आज के लिए बस इतना ही काफी है। आज की वीडियो यही पे एंड करते हैं। अब आपकी बारी है, आप हमें बताएं कि आपको कौन सा आइलैंड सबसे अजीब लगा और क्या आप इनमें से किसी आइलैंड पर विजिट करना चाहेंगे। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और सबसे अहम काम जो आपने नहीं किया वो है चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको मजीद इसी तरह की वीडियोस चाहिए तो हमें सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।